जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, प्रतिदिन हम करंट अफेयर की क्लास करते हैं 8 बजे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस सकारात्मक विचार के साथ। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का एक वाक्य है दोस्तों, जो शकुनी जी बोलते हैं कि युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। बिल्कुल, ये वही बात हुई कि खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद पर भरोसा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे और जो आप सोचते हो वो आप डेफिनेटली करोगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों 15 जनवरी दिवस का। दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। आज का जो दिवस का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। हमारी मुख्यतः 3 सेना है दोस्तों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। थल सेना दिवस मनाते हैं दोस्तों 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और नौ सेना दिवस जो हम मनाते हैं दोस्तों वो मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो इस प्रकार 3 मुख्यतः दिवस हमारे सामने आते हैं, जिसमें से हम 15 जनवरी वाला यानी भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को आज मना रहे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 ये 11 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर भूपेंद्र पटेल जी ने इसकी शुरुआत की। यानी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इस बार फिर गुजरात में शुरू हुआ, और जिसकी शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने की। तो आपको याद रखना है 11 जनवरी को इस बार इसकी शुरुआत हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण, जिसका नाम दोस्तों नाग रखा है। जी हाँ, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल प्रक्षेपण ये राजस्थान के पोखरण से किया गया है। आपको याद रखना है ये स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका नाम दोस्तों नाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी आई है दोस्तों। जी हाँ, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस में 7.93% की कमी आई है, जो एक अच्छी बात है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। BAPS नेस्डन मंदिर का दौरा। जी हाँ, तो दोस्तों पूछा जा सकता है ये मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये लंदन में स्थित है। ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस मंदिर में गए हैं। तो पूछा जा सकता है नेस्डन मंदिर किस देश में है, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको याद रखना है दोस्तों ये लंदन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5वीं आसियान बैठक, ये आपको याद रखनी है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक इस बार बैंकॉक में हुई, ये 13 जनवरी को हुई दोस्तों। इसकी थीम है दोस्तों सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, ये इसकी थीम है इस बार। ये डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है दोस्तों। बात करता हूं इसकी स्थापना की, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी दोस्तों, बैंकॉक में हुई थी, और कुल मिलाकर इसमें 10 देश शामिल हैं। अपना देश इसमें शामिल है या नहीं है, अर्थात भारत इसमें शामिल है या नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है क्या आसियान में भारत देश शामिल है या
नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में ईरा जाधव सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। जी हाँ, अब ये घरेलू प्रतियोगिता चल रही है दोस्तों, उसमें ईरा जाधव ने सबसे ज्यादा स्कोर बना दिया है। जी हाँ, उन्होंने 157 गेंदों पर 42 चौके 16 छक्कों की मदद से 346 रन बनाए हैं, जो कि एक विशाल स्कोर इन्होंने बनाया है। तो आपको याद रखना है, ईरा जाधव ने घरेलू प्रतियोगिता मैच में 157 गेंदों पर 346 रन का एक विशाल स्कोर हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जूनियर नेशनल कबड्डी, जी हाँ, ये 12 जनवरी को हुई इसका फाइनल। इसमें हरियाणा ने उत्तराखंड को हरा दिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। महिलाओं ने भी सिल्वर मेडल जीता, यानी हरियाणा की ही पुरुष जीते हैं और हरियाणा की ही दोस्तों महिला टीम जीती है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, ये बड़ा खास हो जाता है। पंचेट वेधशाला, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी के ऊपर पंचेट वेधशाला की स्थापना की गई। ये क्या काम करेगा? ये अस्थायी खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करेगा, और इसे जो स्थापित किया गया दोस्तों वो एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस में स्थापित किया गया, मतलब इसकी मदद से स्थापित किया गया। आपको याद रखना, पंचेट वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थापित की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। भारत ऊर्जा सप्ताह, जी हाँ, ये चर्चा में बना हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है। भारत ऊर्जा सप्ताह दोस्तों ये क्या करता है? भारत सरकार का ये प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम है। ये क्या काम करता है? ये 11 से 14 फरवरी तक आयोजित होगा, यानी अभी फरवरी के महीने में आयोजित होगा। कुल इसमें 120 देशों के 70,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये 7 विषयों पर काम करता है, जिसमें सहयोग, स्थिति, अनुकूलन, परिवर्तन क्षमता, डिजिटल फ्रंटियर्स, नवाचार और नेतृत्व। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा, एक तरीके से ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करता है, ऊर्जा की सुरक्षा मजबूत करता है दोस्तों। भारत ऊर्जा सप्ताह, ये आपको याद रखना है। इसके दौरान इन 7 बिंदुओं पर नजर डाली जाती है और प्रत्येक पर कार्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन बड़ा खास होता है। जोरन मिलनोविच दोस्तों, यह भी क्रोएशिया के पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, यानी दोबारा से इन्हीं को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। क्रोएशिया की राजधानी मैं आपको बता दूं, ये जाग्रेब है और ये यूरोप महाद्वीप में दोस्तों पड़ता है। तो जोरोन मिलनोविच अभी क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति कौन कहाँ का बना, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री बना, आपको याद रखना है। क्रोएशिया के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों जोरान मिलनोविच। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली में शुरू। जी हाँ, 13 जनवरी से 19 जनवरी तक चलने वाला ये महा विश्व कप इस बार पहली बार इसका नया संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ है दोस्तों। इसमें भारत की तरफ से जो पुरुष टीम है उसके कप्तान है प्रतीक वाइकर और महिला टीम के कप्तान है प्रियंका इंगले। ये 13 जनवरी 2025 को शुरू होकर 19 जनवरी में समाप्त होगा। ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। जी हाँ, 15 जनवरी को दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग 150 वर्ष पूरे कर रहा है अपने स्थापना के, क्योंकि इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई थी। ये देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमान चेतावनी प्रदान करता है, यानी मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको भारत मौसम विज्ञान विभाग जारी करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माउंट इबू ज्वालामुखी विस्फोट, जी हाँ, इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। ये हल्माहेरा जो द्वीप पर उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित ये माउंट इबू ज्वालामुखी है दोस्तों। लगभग 4 किलोमीटर तक इसका गर्म लावा फैला है। और दोस्तों ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर में ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केरल में कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। जी हाँ, कप्पड़ का मतलब कोझिकोड और चाल का मतलब कन्नूर दोस्तों। FEE इसका क्या मतलब है? फाउंडेशन फॉर एन
एनवायरमेंटल यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन से ब्लू फ्लैग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर किसी को प्रमाणन दिया जाता है ब्लू फ्लैग का, तो उसका मतलब होता है कि पर्यावरण और सुरक्षा मानकों पर जोर देने का आदेश दिया है। मतलब पर्यावरण और सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं है, किसी न किसी तरीके से पर्यावरण और सुरक्षा मानक यहाँ पर पूरे नहीं है, उसको पूरा करने पर जोर देता है ये FEE दोस्तों। तो आपको याद रखना है, केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो दोस्तों ये आज के 15 प्रश्न थे। अब देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में दोस्तों मैंने आज लिया है पूरे 2024 के GI टैग, अकेला कर करके इनको देखेंगे। देखो, जिसमें पश्मीना ऊन को लद्दाख में GI टैग मिला है, अजरक प्रिंट को गुजरात में, सांझी क्राफ्ट को मथुरा में, ये उत्तर प्रदेश में, जनजातीय पोशाक जिसे रिगनाई पचरा बोलते हैं त्रिपुरा में GI टैग मिला है, बांसुरी को पीलीभीत में दिया गया है, गोंड पेंटिंग को मध्य प्रदेश में, तिरंगा बर्फी को दोस्तों वाराणसी में, मांजुली मुखोटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग ये असम में इनको GI टैग मिला है, आदिवासी पोशाक रिशा इसको त्रिपुरा में दिया गया है, सिल्वर पिलीरी चांदी की तारकसी है दोस्तों ओडिशा में दिया गया है, डेकनाल मांझी इसको ओडिशा में GI टैग दिया गया है, मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प इसको अरुणाचल प्रदेश में GI टैग दिया गया है, आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारूपो अपो इसको अरुणाचल प्रदेश में, नीसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट इसको भी अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, कच्ची खरेक खजूर को गुजरात में, बेसन के लड्डू को उत्तर प्रदेश में, रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंद सोल इसको भी उड़ीसा में दिया गया है, लौंजिया सावरा पेंटिंग खजूरी गढ़ इसको ओडिशा में दिया गया है, सिमलीपाल काई चटनी ये भी उड़ीसा में, ये तो राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों वहां पर, डोकनाल मगजी न्यागढ़ कांति मुंडी बैंगन इसको ओडिशा में दिया गया है, कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी इसको पश्चिम बंगाल में दिया गया है GI टैग, गारद साड़ी कलोनोनिया चावल इसको पश्चिम बंगाल में, और राम वन अनारदाना इसको भी जम्मू कश्मीर में GI टैग दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाला है। बस आप नित्य प्रतिदिन की करंट अफेयर आप देखते रहिए। मैं लगभग 3 से 4 जगह से ये 15 क्वेश्चन लाता हूं इकट्ठे कर कर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और प्रतिदिन इस वीडियो को आप देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।